तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास 7th। सेम लेसन अभी हम लोग का पूरा नहीं हुआ, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है, यहाँ पे देखिए सिल्क मॉथ की ये है, वो लेज एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर, एंड अंडा देती है और उसमें से क्या निकलता है, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में, सिल्क वॉर्म है ये, और ये है एग और मलबरी लीफ, इसमें से निकलता है सिल्क वॉर्म। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। और फिर इसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। नेक्स्ट स्टेज में इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, then it swings its head from side to side in the form of figure of 8. ये है फिगर 8। During these movement of the head, the caterpillar secrete fiber made of protein which harden on exposure to air and become silk fiber। मतलब जब वो अपना हेड जो है वो घुमाती हैं, प्यूपा जो होती हैं वो कैसे, मतलब वो बनाती हैं, धागा निकालती हैं, इनकी वजह से सिल्क जो बनता है ये इनके ही, मतलब यही जो कीड़ा है इसी से बनता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट ऑफ हेड, अपना मतलब हेड ऐसे से घुमाती हैं और उसी से ही धागा टाइप, एकदम रेशा टाइप, जैसे वो लार होती है, लार वही मतलब गिरता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का बना होता है, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर एंड बिकम सिल्क फॉर्म। और पहले तो वो एकदम नरम सा रहता है, लेकिन जब एयर मतलब उस पर पड़ती है, मतलब हवा के उसमें आता है, तो वो एकदम धीरे धीरे हार्ड होता जाता है और वो बन जाता है सिल्क फाइबर। सून द कैटरपिलर completely covers itself by silk fiber and turn into pupa। और फिर इसको कैटरपिलर जो है वो उसको एकदम कवर कर देती है, और फिर वो कुछ दिन के बाद क्या बन जाती है, प्यूपा। दिस कवरेज इज नोन एज कोकून। और फिर वो क्या बन जाती हैं, कोकून। मतलब कि क्या बता रहा है कि कैसे पहले एग रहता है, फिर उसमें से निकलता है तो सिल्क मॉथ बनता है, फिर उसके बाद प्यूपा हो जाता है, फिर कोकून हो जाता है धीरे धीरे। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। सिल्क फाइबर का क्या काम है, सिल्क क्लोथ जो बनता है, बुना जाता है, उसके काम आता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। मतलब कि ऐसे एक एकदम हल्का सा सिल्क यार्न जो होता है पत्ती पे कहीं, उसको उठा के सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। मतलब इतना क्या आप सोच सकते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब मजबूत हो सकता है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। थ्रेड जो है वो कहाँ से निकलता है, कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। देयर इज वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंटली फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। मतलब कि एक अलग अलग टाइप के जो कोकून होते हैं वो अलग अलग टाइप के सिल्क फाइबर उनसे निकलता है, तो अलग अलग टाइप के थ्रेड भी होते हैं, कोर्स होते हैं, स्मूथी होते हैं, शाइनी होता है, एक्सेट्रा। 10 टोसार सिल्क, ये सब नाम है सिल्क के अलग अलग। टोसार सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज द मलबेरी सिल्क। मतलब कि जो आम तौर पे सिल्क मॉथ मतलब होते हैं, जो मतलब पैदावार ज़्यादातर जिस सिल्क की होती है, सिल्क फाइबर की, वो मलबेरी सिल्क मॉथ से होती है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस, मतलब उसमें लस होता है, चिपचिपापन, एंड इलास्टिक, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर। और मतलब इसको आराम से आसानी से अलग अलग कलर में डाइड किया जा सकता है। डाइड मतलब कलर करना, पेंट करना, जिस कलर में चाहो दे दो। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क मॉम इज़ ए वेरी गुड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। मतलब सेरीकल्चर और कल्चर मतलब इसका धागा बनाना,
सेरीकल्चर। कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। धागा का बुनाई होती है ना, धागा का बनता है यहाँ पे फेमस। कई कई मतलब जैसे बनारस है, वहाँ पे साड़ी का बहुत फेमस है, वहाँ पे साड़ी बनती है, बनारसी साड़ी। वैसे ही इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लेंटी ऑफ सिल्क बनाए जाते हैं, बहुत मतलब लंबे चौड़े उसमें कंपनियाँ चलती हैं, फैक्ट्रीज हैं। एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। मतलब कि पीस कलेक्ट, कई टाइप के जो सिल्क क्लोथ होते हैं, सिल्क के जो कपड़े होते हैं उस, लेकिन एक टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के सिल्क के क्लोथ, तो उसको काट काट के अपने स्क्रैप बुक पे, मतलब किसी भी ड्राइंग की बुक पे मतलब कि काट के लगाना है और फिर लिखना है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप। मतलब ऐसे तो घर में मिलेगा नहीं, टेलर के शॉप पे जाएंगे तभी आपको अलग अलग टाइप के मिल पाएंगे। द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस, टेक हेल्प ऑफ योर मदर aunt और टीचर्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क। मतलब अलग अलग टाइप के सिल्क को मतलब कलेक्ट करिए और फिर उसमें मलबेरी, जैसे मलबेरी सिल्क है, टोसार सिल्क है, एरी सिल्क है, मूंगा सिल्क है, एक्सेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क, और उसको लेने के बाद कंपेयर करिए कि मतलब छू कर देखना है कि किस टाइप का है। दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ whose caterpillars provide the various type of silk। ये सब एक्टिविटी 3.6, एक्टिविटी 3.7 ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे एक्टिविटी हो भी नहीं पाएगी। स्कूल अगर खुला रहता तो ये सब हो जाता, करवा देते, लेकिन अब नहीं खुला है तो इसको लीव छोड़ दीजिए। फ्रॉम कोकून टू, जो चीज़ समझ सकते हैं बस वही समझिए। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड। मतलब कि सिल्क को ऑब्टेन कर पाने के लिए मॉथ आर रियर्ड, मॉथ को जो है मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जहाँ पे बनता है ये धागा, मतलब सिल्क वाले जो कपड़े होते हैं, सिल्क के जो धागे होते हैं वो सब जो बनते हैं वहाँ पे समझ में आएगा। वो फैक्ट्री में आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मतलब कि ढेर सारे जो सिल्क मॉम होते हैं, मॉथ होते हैं, उसको मतलब पाला जाता है, उसको उसमें बच्चे होते हैं, फिर अंडे होते हैं, ये सब मतलब चलता है, प्रोसेस चलता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मॉथ लेड 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। मतलब जो फीमेल सिल्क मॉथ और सब सारे सिल्क मॉथ जो होते हैं वो सिल्क मॉथ होते हैं वो नहीं रियर करते हैं, मतलब जो फीमेल होते हैं बस वही। लेड 100 ऑफ एक टाइम में कितने एक बार में कितने एग्स लेड करते हैं? 100। फिगर 3.10, फिगर 3.10 कहाँ है? देखिए यही है, ये है पहला वाला ए, फीमेल सिल्क मॉथ विद एग 100। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली, और फिर उसके बाद क्या किया करते हैं, उसको स्टोर करते हैं केयरफुली, उसको रखते हैं और स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर के अंदर सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर। फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन, फार्मर क्या करते हैं फिर उसको हाइजीनिक कंडीशन, मतलब उसको बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उसका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब कुछ ख्याल करके उसको अच्छे से एकदम रखते हैं। फिर जैसे पीजन वगैरह हैं, बर्ड वगैरह अंडे देती हैं तो कुछ दिन उसको ले करती हैं, सेती जिसको सेना बोलते हैं, फिर इसके बाद उसको फिर उसमें से बच्चे निकलते, वैसे इसमें भी है। द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, मतलब उसको इतना गर्मी देना है एग को कि टेम्परेचर फॉर ए लार्वा टू हैच फ्रॉम एग, उसमें से क्या निकले? लार्वा। जैसे बर्ड वगैरह में से बर्ड के बच्चे वो होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें से इतने वो मतलब सेती हैं तो उसमें गर्म हो जाता है, फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। वैसे ही इसको भी करना है कि इतने गर्म टेम्परेचर पे रखना है ताकि वो उसमें से लार्वा निकले। दिस इज डन विद व्हेन मलबेरी ट्रीज, फिगर 3.10 देखिए, ये 3.10 मलबेरी ट्री है। क्या करता है? दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ leaves. The larva called caterpillar or silkworm eat day and night and increase enormously in size. अच्छा, मतलब कि जो दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीफ। मलबेरी का जो ट्री होता है जब उसमें एकदम फ्रेश जो लीव निकलती है तो लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म ईट, मतलब कि उसके ऊपर सारे जो लार्वा हैं उसके ऊपर मतलब डाल दिए जाते हैं और फिर वो उसको धीरे धीरे वो पत्ती को जो फ्रेश रखती है उसको खाते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज नॉर्मसली, और वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मतलब कि उसी पर अगर आप किसी भी चीज़ को रख देंगे तो वो धीरे धीरे पत्ती को खाते 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 वो उसका साइज बड़ा होता जाएगा। The larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped mulberry leaves। मतलब कि अगर आपको आर्टिफिशियली बनाना है
तो आप कैसे, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन, लार्वा को आप एक क्लीन बर्तन लीजिए, बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी ट्रीज लीव्स, उसमें मतलब फ्रेश एकदम लीव्स को चॉप करके छोटे छोटे करके उसमें डाल दिया। आफ्टर 25 to 30 days, आप 25 या 30 दिन के बाद क्या देखेंगे, द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून। मतलब कि जो द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, कैटरपिलर जो है वो उसको खाना बंद कर देगी, और मतलब टीनी चैम्बर बैम्बू जो मतलब जिसमें रखा हुआ है वो लीव्स रखी हुई है, उसके अंदर जाके अपना मतलब जगह बना के बैम्बू इन ट्रेज टू स्पिन कॉकून, और मतलब कि कॉकून बनाना मतलब लसदार वही जो उसको बनाना शुरू कर। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कॉकून गेट अटैच, द कैटरपिलर और सिल्क मॉम स्पिन द कॉकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ, और फिर इसके बाद धीरे 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 वो एकदम हार्ड हो जाएगा सूख के, और वो सिल्क मॉथ बन जाता है। Processing silk. A pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. Cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to steam. मतलब जो cocoon है, pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. cocoon को यूज़ करते हैं silk fiber बनाने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए। द cocoon are kept, कैसे करते हैं, cocoon को सन में या बॉयल किसी एकदम गर्म चीज़ में रखते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, मतलब उसमें से सिल्क फाइबर जो है वो अलग हो जाए, गर्म रहेगा कोई भी चीज़ अगर आपको अलग करनी हो तो आप गर्म पानी में रखेंगे तो अपने आप ही अलग हो जाए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कॉकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। मतलब कि इस प्रोसेस को, कि थ्रेड को कॉकून से अलग करने को प्रोसेस क्या बोलता है, रीलिंग द सिल्क। मतलब कि कॉकून में चिपका रहता है ना, तो थ्रेड उसको निकालना पड़ेगा, तो उसको गर्म पानी में आप डालेंगे तो अपने आप ही धीरे धीरे छोड़ देगा। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। पहले तो मतलब गर्म पानी में गर्म चीज़ों में रखकर, मतलब जब नई मशीन थी तो करते थे, लेकिन अब जो है मशीन आ गई बहुत सारी। विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कॉकून। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। फिर इसके बाद सिल्क फाइबर जो होते हैं उसको धीरे धीरे सिल्क थ्रेड में चेंज किया जाता है मशीनों से। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाई वीवर्स, और फिर जिसको सिला जाता है फिर वीवर जो होते हैं, जो सिलते हैं, वीवर उसको बोलते हैं, जो बनाते हैं सिल्क के कपड़े उपड़े को, फिर वो उस सिल्क के उससे थ्रेड से कपड़ा बनाते हैं सिल्क का। तो ये कंप्लीट हो गया आपका लेसन पूरा। कीवर्ड में देखिए कुछ 9 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से सारे तो नहीं आपको, लेकिन कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कीवर्ड वर्ड जो है लिखेंगे, और यहाँ पे उसकी मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग भी जो है, इसका डिफिनेशन जो है अंदर लेसन में यहाँ पे दिया हुआ है सारा। तो हम बता देते हैं आपको क्या करना है, कौन कौन सा। फ्लीस, रीलिंग कर लीजिए, या रीलिंग अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पे। रीलिंग क्या होता है, ये रीलिंग, सेरीकल्चर इसके प्रोसेस को करने को बोलते हैं पूरा। और सॉर्टिंग, 3 है, रीलिंग करना है, सेरीकल्चर करना है और सॉर्टिंग करना है। बस आपको कीवर्ड ये तीनों लिखने हैं, और तीनों की डिफिनेशन लिखनी है अच्छे से। और फिर क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है वो भी बता देते हैं आपको। ये एक्सरसाइज में देखिए, यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं है, टिक विक करना है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वही करिए। व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग टर्म्स, इसके क्या मतलब होते हैं, रियरिंग के, शेयरिंग के और सेरिकल्चर के। फोर्थ वाला आंसर करिए क्वेश्चन को, और फिर इसके बाद आप करिए 6 वाला क्वेश्चन करिए। मेक स्केचेज ऑफ द 2 स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ये वाला करना है आपको, जो कि यहाँ पे किसी भी आप उसमें फ़ोन में डालिए ये क्वेश्चन, ये पूरा सेंटेंस सेम आप डालिए, हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। अब वो पूरा आ जाएगा, तो आप उसको अपने बुक्स में अच्छे से पूरा स्केच करिए, और फिर उसको कलर वलर सब करके पूरा आपको सेंड करना। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक 4th वन हो गया और एक 6 हो गया। और फिर ये मैच द फॉलोइंग करना, मैच द वर्ड जो है दिया हुआ है वो करना है आपको। बस कौन कौन सा क्वेश्चन है, 4th है, 6 है और 8 है। बस आपको इतना ही करना है, और ये कीवर्ड जो दिया हुआ है ये करना है। आज आपका लेसन ख़त्म हो गया है, कंप्लीटेड।
चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक हम आपको सेंड करेंगे कल परसों में इंशाल्लाह। बाय।